मुंबई के हितेश निवेश को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं। वे कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बढ़िया रिटर्न हासिल करने का यही सही तरीका है। बाजार में दो तरह के निवेशक होते हैं। पहला हितेश जैसे, जो अपने पोर्टफोलियो को जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, यानी उसे विविधता देते हैं। और दूसरा ऐसे जो कि अपने पोर्टफोलियो को सही तरह से डाइवर्सिफाई नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्थायी रिटर्न मिलता रहे तो अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें और इस तरह से अपने जोखिम को कम कर लें। जब आप अलग अलग एसेट क्लास और इंस्ट्रूमेंट में अपने निवेश को संतुलित रूप से फैलाते हैं तो आपको एक संतुलित पोर्टफोलियो हासिल होता है। इससे आपके इंडिविजुअल एसेट का प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा, लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है तो पूरे खेल को बिगाड़ देती है। जैसे हितेश के मामले में हुआ। हितेश को अपने निवेश से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता और आपके प्लान के मुताबिक वित्तीय लक्ष्य भी हासिल नहीं होता है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे पता चलता है कि आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई यानी जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया है। चलिए इसके कुछ तरीके आपको बताते हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का सबसे पहला संकेत तब मिलता है जब आपको ये पता ना चले कि आपके निवेश में आखिर चल क्या रहा है। मतलब इतने निवेश हो जाते हैं कि आप ये अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि पोर्टफोलियो किस दिशा में जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप ये नहीं जानते कि आपके एसेट को कैसे हैंडल करना है। लेकिन आपके लिए ये ध्यान रखना अहम है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको अपने खराब प्रदर्शन वाले एसेट से पैसा निकालकर अच्छे प्रदर्शन वाले एसेट में लगाना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो रिटर्न मिलने की संभावना आपके अनुमान से कम ही रहेगी। इसी तरह अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज्यादातर स्कीम एक ही तरह की है तो बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि आप ओवर डाइवर्सिफाइड हैं, यानी आप बेवजह पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने विभिन्न निवेश कंपनियों से काफी ज्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप स्कीम में पैसा लगा रखा है तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कहा जाएगा। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए। जब आप अपने निवेश को बहुत ज्यादा साधनों, कई तरह के फंड या इंडस्ट्री में फैलाए रहते हैं ताकि अलग अलग तरह का रिटर्न आपको मिलता रहे, तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। कुछ सीमाओं के भीतर ये रणनीति काफी मददगार साबित हो सकती है क्योंकि ये बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है और आपको कम जोखिम में स्थायी रिटर्न दिलाने में मदद करता है। लेकिन जब आप एक साथ बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं तो आप डाइवर्सिफिकेशन के फायदे से चूक जाते हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन निवेशकों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इससे कोई खास फायदा भी नहीं मिलता। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के निवेश साधन रखते हैं तो आप तगड़ा रिटर्न भी हासिल करने से चूक सकते हैं, क्योंकि सभी एसेट एक साथ ऊपर या नीचे नहीं होते हैं। वजह यह है कि उनकी ग्रोथ साइकिल अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग तरीके से ही उसे फैलाने की जरूरत होती है। हर निवेशक को ये जानने की जरूरत है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है ताकि वे खुद इस तरह के जाल में न फंसे। प्रोफिशिएंट इक्विटीज के फाउंडर एवं डायरेक्टर मनोज डालमिया कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन से जोखिम कम होता है, लेकिन एक सीमा तक ही कम होता है। कुछ समय बाद जोखिम जड़ बना लेता है। म्यूचुअल फंड के मामले में कई तरह के नए उत्पाद हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, जो आपको एक ही उत्पाद में कई तरह के म्यूचुअल फंड का हेल्दी मिक्स देते हैं। अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड हैं। इसकी बजाय इसके मायने ये हैं कि आप अलग अलग सेक्टरों के साथ कितने स्मार्ट तरीके से निवेश का सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य सीधे तौर पर आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना होना चाहिए। ऐसे में किसी फंड का चुनाव करते वक्त अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल से नजर न हटाएं।